जय हिंद बच्चों। बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक चल रहा है आपका। तो इसमें हमने एक वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमने डाल दिया है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है हमारा, तो ट्रिग्नोमेट्री में इससे पहले के फॉर्मूले या बेसिक आपको देखना है तो आप इसका ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, ठीक है। अब आज इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में आप यहाँ से देखिए, हमने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो 6 हुआ करते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। फिर उसमें हमारे फॉर्मूले चल रहे हैं, तो ये फॉर्मूले सभी आपको लर्न करने हैं ताकि बीच में आपको प्रॉब्लम ना आए कुछ भी। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो उनमें कुछ फॉर्मूले हमारे होते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। फिर कोसेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है और कोसेक का अपोजिट साइन होता है। फिर कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और सेक थीटा का अपोजिट होता है कोस थीटा। फिर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टेन थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा और कोट थीटा का अपोजिट होता है टेन थीटा। एक बार फिर समझिए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे, उसमें ये दो दो के पेयर हैं जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन, कोस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कोस, टेन का अपोजिट कोट और कोट का अपोजिट टेन। तो ये तो अपोजिट वाले फॉर्मूले हैं। इसके अलावा टेन और कोट का फॉर्मूला जो है वो साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्म में भी हुआ करता है। टेन थीटा का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अगर साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में यूज करना पड़े तब। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो वैसे भी टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसलिए देखो फॉर्मूला भी हमारा केवल अपोजिट हो जाएगा। इसमें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा था टेन में, कोट में हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, तो एक ही हमारी टेबल है इसमें, तो ये डिग्री वाली टेबल है, तो इसकी वैल्यू हमें कुछ याद करनी पड़ती है ताकि अंदर फॉर्मूला हम इनका यूज कर सकें। इससे पहले आप थोड़ा ही समझिए, 1 अपॉन 0 की वैल्यू हुआ करती है इनफाइनाइट। 1 अपॉन 0 क्या, कोई भी नंबर अगर हमारा आए, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर आप 0 रख दो, उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट ही होती है। 5 अपॉन 0 किया आपने, ये भी इनफाइनाइट। 10 अपॉन 0 किया आपने, ये भी इनफाइनाइट। तो रिजल्ट ये निकला, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 रख दें तो उसकी वैल्यू हमेशा होती है इनफाइनाइट, यानी कि हिंदी में अनंत बोलते हैं इसको। उसके बाद है 0.1 की वैल्यू होती है 0। दैट मीन 0 के अपॉन में आप कोई भी नंबर करें, 0.2 ये 0 ही रहेगा, 0/5 ये भी 0 ही रहेगा, 0/10 ये भी 0 ही रहेगा। यानी कि रिजल्ट निकला, 0 के अपॉन में अगर कोई भी नंबर आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 हुआ करती है। तो 1/0 होता है इनफाइनाइट, 0.1 होता है 0, और 1/इनफाइनाइट करते हैं 0। दैट मीन 0 का अपोजिट होता है इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का अपोजिट होता है हमारा 0। तो इसका इसमें टेबल में यूज होगा, तो डिग्री वाली टेबल है हमारी जो लर्न करनी होती है। तो देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा। तो इसमें हम 90 डिग्री तक वैल्यू लर्न करेंगे। आगे अगर हमारी वैल्यू आती है तो उसका फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला हुआ करता है, तो वो हम उस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। केवल 90 तक ही हमें लर्न करने की जरूरत पड़ती है। बल्कि इसमें भी आप 3 की भी अगर लर्न कर लोगे, साइन कोस टेन, तो बाकी साइन की आपके याद है तो कोसेक की निकालनी है तो उसके अपोजिट करते रहे, कोस की याद करके तो सेक की निकालनी है तो कोस वाली वैल्यू के अपोजिट कर दें, और टेन की अगर आपके याद है तो कोट की अगर निकालनी है तो टेन वाले की अपोजिट कर दें। देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री होती है 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कोस पर जाइए, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। टेन में आइए, टेन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और टेन 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। अब कोसेक थीटा में आप आ जाओ, तो कोसेक देखो साइन का अपोजिट होता है,
तो यहाँ पे देखिए कोसेक, ये साइन 0 हमारा है तो कोसेक 0 की वैल्यू, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। यहाँ पे ये 30 डिग्री की हमारी 1/2, इसका अपोजिट कर दो 2/1 यानी कि 2। ये है 1/√2 तो ये हो जाएगा √2/1 √2। √3/2 तो इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3 और 1 का अपोजिट होता है 1। दैट मीन्स कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ऐसे सेक में आइए, सेक अपोजिट होता है कोस का। तो यहाँ पे देखिए कोस में 1 का अपोजिट तो 1 ही रहेगा, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2/1 दैट मीन्स √2, 1/2 का अपोजिट 2/1 यानी कि 2 और 0 का अपोजिट होता है हमारा इनफाइनाइट। यानी कि सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 और सेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। फिर कोट में आइए तो कोट tan का अपोजिट होता है तो 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, 1/√3 का अपोजिट कीजिए √3/1 यानी कि √3, 1 का अपोजिट करते हैं 1/1 1 ही रहेगा, √3 का अपोजिट कीजिए 1/√3 और इनफाइनाइट का अपोजिट होता है हमारा 0। दैट मीन्स कोट 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट, कोट 30 डिग्री की वैल्यू √3, कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1, कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और कोट 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो ये आपकी डिग्री में वैल्यूज हैं 0 से 90 तक। ये 6 के 6 त्रिकोणीय अनुपात की वैल्यू आपने लर्न करनी होती है 10th क्लास से ऊपर, 10th क्लास में भी और ऊपर भी यूज होती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और हमारे फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें ये 1 की सीरीज के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं, तो बाकी जो और फॉर्मूले हैं उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे इसके जो है पार्ट में वीडियो आती रहेंगी। फर्स्ट पार्ट हमने इसमें डाल दिया था, ये जो वीडियो है आपका ये सेकंड वाला पार्ट फिलहाल चल रहा है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको ये फॉर्मूलों की पूरी सीरीज चाहिए तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो इसमें देखिए 1 की सीरीज के 3 फॉर्मूले हमारे होते हैं, तो इसको हम इसमें बता देते हैं और बाकी फॉर्मूले जो है वो अगली वीडियो में बताएंगे। देखिए 3 फॉर्मूले हमारे होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये 1 की सीरीज के फॉर्मूले बोला जाता है इनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज भी इनका हुआ करता है। तो देखिए मेन फॉर्मूले तो ये 3 ही है, लेकिन इन 3 के बेस पे कुछ और फॉर्मूले हमारे बनाए जाते हैं। कैसे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है तो इसे उधर ले जाइए आप, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये यहीं से बना है। अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा उधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फर्स्ट वाले के बेस पे 2 फॉर्मूले बने, ऐसे सेकंड वाले के बेस पे भी 2 फॉर्मूले बनेंगे। देखिए मेन फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा उधर जाके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन स्क्वायर थीटा का बनाए तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 फॉर्मूले बने आपके सेकंड वाले के बेस पे। ऐसे थर्ड वाले के बेस पे भी हमारे 2 फॉर्मूले और बनेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके 9 फॉर्मूले जो है जो बेस 1 होता है उसकी सीरीज पे हुआ करते हैं। ठीक है, तो 2 वीडियो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की हो गई है, तो यहाँ तक आप नोट करें और बाकी और फॉर्मूलों के लिए हम अलग से वीडियो बना के भेजें। ठीक है, तो अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।